नमस्ते दोस्तों, मैं सिमरन हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है। पूरे 12 साल हो गए हैं मेरे पति विक्रम के साथ। विक्रम हमेशा से ही रोमांटिक रहे हैं। हर साल वो हमारी सालगिरह को धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ खास प्लान बनाया था। सुबह से ही घर में हलचल थी। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि विक्रम ने क्या सरप्राइज दिया है। शाम होते ही विक्रम ने मुझे एक खूबसूरत सा गाउन गिफ्ट किया। मैं खुशी से झूम उठी। उन्होंने कहा कि आज रात हम बाहर डिनर करने जाएंगे। तभी मेरी सहेली रीना कमरे में घुस आई। रीना हमेशा से ही मुझसे जलती रही है, शायद इसलिए क्योंकि वो भी विक्रम को पसंद करती थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, सिमरन, इतनी खुशी मनाने की क्या बात है? 12 साल तो बीत ही गए। अब तो आपकी शादी भी एक रस्म बनकर रह गई है। मैंने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए विक्रम से कहा, चलिए विक्रम, चलते हैं। हम दोनों घर से निकल गए। रीना की बातें मेरे मन में घूम रही थी। क्या वाकई मेरी शादी अब सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई थी? विक्रम मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया था। माहौल बहुत रोमांटिक था। हम दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र रीना पर पड़ी। वो रेस्टोरेंट के एक कोने में अकेली बैठी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और इशारे में मुझे अपने पास बुलाया। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन विक्रम से कहकर रीना के पास चली गई। रीना ने मुझे धीमी आवाज में कहा, सिमरन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। विक्रम वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रीना को गुस्से से चुप करा दिया और वापस विक्रम के पास चली गई। लेकिन रीना की बातें मेरे मन में घर कर गई थी। क्या वाकई विक्रम मुझसे प्यार नहीं करता था? पूरी रात मैं सो नहीं पाई। रीना की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। सुबह होते ही मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विक्रम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बिल्कुल सिमरन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दिन भर में विक्रम के हर शब्द, हर हरकत पर शक करने लगी। शाम को विक्रम ने मुझे एक खूबसूरत सा ज्वेलरी गिफ्ट किया। मैंने उस गिफ्ट को ठुकरा दिया और कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारे गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सिमरन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, छोड़ो मेरा हाथ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम किसी और से प्यार करते हो। विक्रम हक्का बक्का रह गया। मैंने विक्रम को रीना की बातें सुनाई। विक्रम ने सफाई दी कि रीना झूठ बोल रही है। उसने कहा कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो विक्रम, मैंने तुम्हें और रीना को साथ देखा है। विक्रम ने हार मान ली। उसने कहा, सच है सिमरन, मैंने रीना को डेट किया था, लेकिन वो सिर्फ एक गलती थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने मुझे धोखा दिया था। मैंने रोते हुए कहा, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों दिया विक्रम? मैंने तुमसे इतना प्यार किया। विक्रम ने माफी मांगी। उसने कहा कि वो अब रीना से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मैं विक्रम पर अब भरोसा नहीं कर पा रही थी। मैंने विक्रम से कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। विक्रम ने मेरी बातों का विरोध किया, लेकिन मैं अडिग थी। अंत में विक्रम ने हार मान ली। हम दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। तलाक के बाद मैं अपने मायके वापस आ गई। मेरे माता पिता और दोस्तों ने मुझे बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे मैं अपने दर्द से उभरने लगी। कुछ समय बाद मैंने एक नई नौकरी शुरू की। मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। मैंने अब तय कर लिया था कि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं खुद पर ही निर्भर रहूंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।